हरि हरिओम भगवान जी। नहीं। भगवान जी, आज ये अच्छा लग रहा था कि कभी भी अपने भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही हमारे को सब कुछ दे देता है। हम जो चाहते भी नहीं है वो हमारे को वो भी दे देता है। मांगोगी अब? हरिओम भगवान जी, आज बहुत अच्छा लग रहा था। बोले तुम जैसा गुरु में भाव रखोगे, गुरु भी तुम्हारे में वैसा भाव रखेगा। और बोला तुम योगक्षेम को ना चाहने वाले बनो, ये भी मत कहो कि तुम पालना करो। तो ऐसा अंदर में ऐसा आ रहा था कि गुरुजी के ये सारे वचन अगर अंदर जाते रहे, इतनी वो हमको यहाँ बैठ के ये भी कह रहा है कि हम तुम्हारी पालना करते हैं, तुम कुछ मत चाहो। तो कितना लगा ये जीवन में वचन लगते रहे तो अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत जैसे लग रहा था, कृपा फील हो रही थी। मांगना भी नहीं है कुछ भी, ये और शांति बहुत अच्छी समझ में आई। जब तुम विधेय हो जाते हो तब भक्ति रूपी सीता तुम्हारे अंदर से प्रकट होती है। जब तुम विधेय हो जाते हो तब भक्ति रूपी सीता तुम्हारे अंदर से प्रकट होती है। तो सही में अच्छा लगा कि एक समझ में भी आ रहा है ना, तब इतने आनंद की अनुभूति हो रही है। और बोला विधेय प्रेम में भूले थे अत्यासा, तो सब आप ही के प्यार में ही सब संभव होता चला जा रहा है। प्यार में सब आसान है। यूं गुरु माँ, आज अच्छा लग रहा था कि भक्ति का अवतार, कि भक्ति कैसे और कैसे हो। कहीं ना कहीं कर दिया क्या? कुछ कहीं ना कहीं मन डिस्टर्ब हो जाता है, मन परेशान, कुछ परिस्थितियां, कुछ तो और चाह रहे, और चाह बढ़े, और चाह बढ़े भक्ति की। कैसे हो? हरिओम भगवान जी, ये अच्छा लगा कि हमें ज्ञान को मन बनावन होके सुनना है। और ये ज्ञान की जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है साथ के साथ ही उपजती है, संगत के साथ ही उपजती है। थैंक यू। हरिओम भगवान जी, ये बहुत अच्छा लगा कि गुरु हमें ज्ञान से पोषित करता है। और एक क्वेश्चन है दीदी, जैसे हम ज्ञान की राह पे चलते हैं तो ये भी कहा जाता है कि ज्ञान की राह साबुन की सीढ़ी है, और वैसे कहते हैं निर्भय होके चलो। तो दोनों बातें समझ नहीं आती ऐसे। बस हरिओम भगवान जी, ये बात अच्छी लगी। जैसे कोई बोझ उठाना होता है तो उसे झुक के उठाते हैं, तो कोई बात आती है तो झुक जाते हैं, तो वो बातें हमें परेशान नहीं करेगी। अच्छी लग रही थी। हाँ? जैसे कोई बोझ उठाना होता है तो हम झुकते हैं, फिर उसको वजन को सिर पे उठाते हैं। तो जैसे भी कोई भी बात है तो झुक जाएंगे, तो फिर वो वजन नहीं लगेगा, तो फिर बात भारी नहीं लगेगी। हर एक बात ये भी अच्छी लग रही थी कि सबके प्रति प्रेम रहेगा तो मन आनंदित रहेगा। किसी के प्रति थोड़ी सी भी वो आती है तो अंदर ही गांठ अपने अंदर ही बनने लगती है। और ये चीज अच्छी लगती है। पर उसके साथ में सब और भी देख रहे हैं, उनके नाम भी ये ले रहे हैं, तो उनके अंदर भी उनके इस रूप को देखकर विस्मय उठ रहा है, आश्चर्य लग रहा है। कैसा अद्भुत रूप है। और उसके सबके नाम बोले हैं ये 11 रुद्र। रुद्र शिव जी के हैं, 11 बोले जाते हैं। और उसके बाद बोले द्वादश 12 आदित्य सूर्य। ये प्रकृति में 12 सूर्य हैं, उनके सबके नाम ले रहे हैं। 8 वसु हैं और देवगण है, सारथ नाम के देवगण हैं। इनमें सबसे प्रथम ब्रह्मा है, नाम देखिए सबके। विष्णु नामक 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं दक्ष। 2 अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार पता है कौन थे? पढ़ा तो बता। चिकित्सक हैं ये, देवताओं के डॉक्टर। बीच में जाता है ना।
देवताओं को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। कई लोग कहते हैं सिर्फ ब्रह्मज्ञानी बीमार क्यों पड़ता है, जब देवतागण बीमार पड़ते हैं तो ये भी बीमार पड़ते हैं। उनको भी, उनके भी चिकित्सक थे, पुष्णा नामक पितृगण। पितृ कौन होते हैं? पितृ कौन होते? जो आपका श्राद्ध खाते हैं। और गरम गरम भोजन खाते हैं, ठंडा नहीं खाते। पितरों को गरम गरम खिलाते ना, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश। पुष्पमान नामक लिखा है ना, पितृगण गरम खाना खाते हैं। और गंधर्व, गंधर्व पता है कौन होते हैं? सबके डिटेल पढ़ने से मजा आ रही थी। गंधर्व होते हैं स्वर्ग के गायक, गाना गाते हैं। सबका स्थान है अलग अलग। और कुबेर तो सबको पता है क्या? हा? क्या खजांची है देवता। उनको भी खजांची की जरूरत होती है। धन कौन संभाले, सब धन को संभालने वाले होते ना। देवताओं की खजांची। असुरगण, कपिल, सिद्धगण, सब बहुत सिद्ध पुरुष भी थे। सब सभी आपको क्या कह रहे हैं? तेजोमय रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्य लगता है सबका। आश्चर्य में क्या होता है? ये जब आपको आश्चर्य होता है तो आप हो जाते हैं, अरे ये क्या सब। तो जब आश्चर्य होता है, खो जाएंगे माने आप नहीं रहे। आपके रहने से ही द्वंद है संसार। मैं हूं तो ये है, मैं हूं तो अच्छा है, अच्छा है। मैं से द्वंद बनता है। मैं है तो तुम है, जब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पूरा संसार यही आश्चर्य है। और आप अपनी मैं को लेके सारा समय चलते हैं। और जो मैं है और द्वंद शुरू हुआ, द्वंद में अज्ञान आ जाता है। सारा ज्ञान उसी में आएगा। पीड़ा, दुख, हलचल द्वंद में है, द्वैत में है, एक में कोई झंझट नहीं। मैं से ही द्वैत शुरू होता है। द्वैत नहीं है तो पीड़ा नहीं है, द्वैत नहीं है तो पीड़ा नहीं है। सुख के साथ दुख को पकड़ लेंगे आप, मान के साथ अपमान को पकड़ेंगे, लाभ के साथ हानि को पकड़ेंगे, फिर दुखी होंगे। जब एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। द्वंद में पीड़ा है, द्वंद में दुख है, द्वंद में हलचल है, द्वंद में चिंता है। आप चिंतित हैं, आप दुखी हैं, आप हलचल में हैं, पीड़ा में हैं। कहीं खोजिए कि आप गुम नहीं हुए। अहंकार निर्मित होता है। यह सारा समय अपने को गुम खड़े है। हमारे अंदर जब हम बोले मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, कभी आप कुछ न जानने वाले बन के देखिए। हर समय मनुष्य जानने के प्रयत्न में रहता है, जानना चाहता है, ये भी जान ले, ये भी जान ले। और हम उसको बोलेंगे ये ज्ञानी है, ये सारे शास्त्र जानता है, सारे वेद जानता है, सारे जितनी विद्याएं हैं ये सब जानता है, तो ये बड़ा ज्ञानी है। ये संसार का ज्ञान आप बहुत ले लेते बैठिए, पर ज्ञान के हिसाब से वो ज्ञानी नहीं कहे जाए। आज कबीर को क्या, वो तो कुछ भी नहीं जानते थे, भाषा भी सही नहीं थी, खिचड़ी भाषा, पर उनको ज्ञानी कहा गया। जिस क्षण आप कह दें मुझे कुछ नहीं आता, हम आपकी नासमझी आपको ज्ञानी बना सकते। हर चीज में बोल सकते मैं कुछ नहीं जानता, टपक पड़ेंगे, कूद पड़ते हैं,
हर चीज में कूद पड़ते हैं। मतलब नहीं होता है तब भी आप हैं तो कूद जाएंगे, अच्छे में, बुरे में, गलत में, सही में, लड़ाई में, झगड़े में, पीड़ा में, हर जगह कूद जाते हैं। कितनी बार बोला जो झगड़ रहे थे, उसने बोला 32 तोड़ दूंगा। कितनी बार ये कहावत आती, बोलता 64 तोड़ दूंगा। बोला 64 कहाँ होते हैं, 32 होते हैं। कहते तू खड़ा था, मुझे मालूम था तू बोलेगा जरूर। बोलेगा तो बोलेगा तो तेरे भी तोड़ूंगा, पहले से आगाह कर दिया। द्वंद में फिर क्या होता है, अहंकार है। ये मैं की उपस्थिति हो जाती है। मैं की उपस्थिति अहंकार है। आप सारा समय अपने मैं को बनाते रहते। आपके भीतर कब वो ज्ञान का क्षण आए कि मैं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, वो शून्यता, रोज हम बोल रहे हैं, उस शून्यता का अनुभव करके उसमें स्थित होने का कभी अभ्यास करते हैं। ये जो ध्यान लगवाते हैं सारे हर जगहों पे, उनका प्रयत्न केवल यही होता है। हम सोचते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, तो वो भी ध्यान नहीं होगा। आप उपस्थित होके सोचेंगे कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, ध्यान लग ही नहीं सकता। हम बोलते हम लोग ध्यान लगाते हैं, हमने कई बार पूछा ध्यान लग गया, चुप हो जाते हैं। रोज लगाने बैठ रहे हैं, रोज नियम है, ध्यान लगा, हाँ नहीं निकलती उनके मुंह से, क्योंकि मैं की उपस्थिति ध्यान में कहाँ आने देगी। बैठेंगे अपने आप को पकड़ के बैठे हुए। ध्यान में तो हमें अपने आप को ही गुम हो जाना है। विस्मय में शून्यता की थोड़ी देर की झलक दिखती है, जब मैं और तुम दोनों गुम हो जाए, बहुत आनंद की अवस्था। ये जो उसको, ये जो विराट रूप में विस्मय में आनंद आता है। कोई नई चीज देखते ना आप, अच्छा लगता, आप उसको देख के खो जाते हैं। कोई दृश्य देख रहे होते हैं, कितना अच्छा दृश्य है, सूरज सनसेट हो रहा है, आश्चर्य लगता है कितना अच्छा लग रहा है। आप खो जाते हैं तो आनंद आता है। शून्य, एक हो जाइए, उस चीज के साथ एक हो गए, सूरज के साथ एक हो गए, प्रकृति के साथ हम एक हो जाए, आप खोने लगेंगे वो शून्यता एक होने में। फिर बाहर भीतर कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी तो सब दिखता है, अच्छा दिख रहा है, गलत दिख रहा है, अपना दिख रहा है, पराया दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं, सब परिवार दिख रहा है, सब दिख रहा है। कभी सबको गुम करने का कोशिश करिए। हमारा प्रयत्न नहीं होता, हम लोग तो बनाने में लगे रहते हैं सारा समय, परिवार बढ़ाने में लगे रहते हैं। शादी हुई, 1 से 2 हुए, फिर और से 2 से 4 हो गए, फिर 4 से उनकी शादियां हो रही, उनके बहुएं आ गई, फिर बच्चे आ गए, सोपेरी बनते चले जाते, बढ़ाने में लगे रहते हैं। धन को भी बढ़ा रहे हैं, वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं। संन्यास में क्या करते थे, गुम कर देते। ये जो जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है तो हम लोग फैलाते हैं, या बोलते हैं उल्टे हो जाइए। अरे बचपन आपका ऐसा होना चाहिए, कृष्ण की तरह नटखट, बहुत अच्छा खेलता खाता, मुरली बजा रहे, बहुत अच्छा। बच्चा अगर नटखट नहीं होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, खेल कूद नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चुपचाप बैठा दे तो कहेंगे एबनॉर्मल है। तो आपका बचपन जो है वो बिल्कुल कृष्ण की तरह अपने को बनाए। जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कृष्ण से आप फिर राम की तरह आइए। आपके जीवन में मर्यादा आनी चाहिए, मर्यादित जीवन। जो ज्ञानी होते हैं, ये नहीं ज्ञानी है तो हम जो भी कुछ करेंगे, नहीं, मर्यादित, मर्यादा में कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ देखना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, मर्यादित जीवन होता है।
यंग एज में जब आइए, युवावस्था में आपका जीवन मर्यादित होना चाहिए राम की तरह। कष्ट लगता है। सबसे कम जीवन बता रहे थे आचार्य मुझे कृष्ण का है, और सबसे ज्यादा जीवन राम का रहा। आयु सबसे ज्यादा, मर्यादा में लंबा खिंच जाता है। पर जैसे ही आपकी उम्र बढ़ जाए, आप युवावस्था से जब प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था की तरफ जैसे आप जाने लगे, तो आपका जीवन महावीर की तरह हो जाना चाहिए। महावीर कैसे थे? शांत तपस्वी जीवन। धीरे धीरे सब छूट जाना चाहिए। जितना सब आपने पकड़ा वो सब आपका छूट जाना चाहिए। कब तक पकड़े रहेंगे? हम लोग यहाँ के 4 आश्रम बनाए गए हैं, उस आश्रम के अनुसार भी नहीं चलते हैं। हम तो बुढ़ापे तक पकड़ने के स्वभाव में रहते हैं, और इस पकड़ में पीड़ा होती है, इस पकड़ में दिक्कत है, इसमें दुख है। इसलिए बुढ़ापा कष्टप्रद हो जाता है। बुढ़ापा ना आए। ज्ञानी को बुढ़ापा नहीं आता, कहते हैं ना, गुरमुख कद्दे बुड्ढे नहीं। कोई शरीर से नहीं बोलते हैं, वो भीतर उस अवस्था में आ जाते हैं, सिद्ध अवस्था। हमारे जीवन में सिद्ध अवस्था है, लेके आइए। जीवन बहुत शांति से बीतेगा। पर इसका अभ्यास हम कहते हैं शुरू कर देना चाहिए। जब से सत्संग में आए, गुरु आपके जीवन में आए, तो अभ्यास शुरू होना चाहिए। पहले तो भय हो रहा है, भयभीत होते हैं सब देख के, रूप देख के, फिर भय से इसके बाद फिर विस्मय आ जाता है। पहले तो पिछले में भय भय लग रहा था, धीरे धीरे क्या हो गया? विस्मय, आश्चर्य। वैसे भी दुनिया आश्चर्य है, संसार आश्चर्य है, और संसार क्या है? उस आश्चर्य में गुम होने का अभ्यास करिए। हमारा जीवन हलचल में रहता है, हम जानते हैं, हम करते हैं। ये जानने का छोड़ दीजिए, कुछ जानना शेष नहीं रह गया। जब स्वयं को जान लिया, फिर जानना कुछ शेष नहीं रहता। एक मंदिर में लिखा है, नो thyself। दादाजी ने कह लिया, आगे लगा दिया, नो दैट यू आर दैट। नो thyself। कभी हम लोगों ने स्वयं को जानने का प्रयत्न नहीं किया, संसार को जानने का प्रयत्न किया, संसार की सारी विद्याओं को जानने का प्रयत्न किया, व्यक्तियों को जानने का प्रयत्न किया, स्थान को जानने का प्रयत्न किया, स्वयं को जानने का कहीं प्रयत्न नहीं किया। बोलते हम तो अपने को बहुत अच्छा जानते हैं। जब पूछेंगे बोलेंगे हम अपने को बहुत अच्छा जानते हैं आप अपने आप को? वो है मैं पूछा मैं कौन हूं? कभी नहीं पूछते। प्रश्न उठ रहा है मन में, है ना? क्योंकि आप अपना एक अलग अस्तित्व बना के बैठ गए। पुरुष का, स्त्री का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, माँ का, आपने अलग 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 अपने ऊपर थोप लिया। हम कितनी बार बोलते हैं, एक बेटा जब पिता बनता है तो वो बेटा है कि पिता है? बताइए क्या है, बताइए। आप तो होंगे तो एक ही ना। मैं पिता हूँ बोलेंगे, तो मैं बेटा हूँ, मैं पुत्र हूँ। आप बोल रहे हैं आप क्या है? सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी। अब बहू है कि सास है? आप एक ही तो होंगे, इतने सब कैसे हो जाएंगे? यही आश्चर्य है। हम क्या जान रहे हैं, अपने को सही जानते ही नहीं। बोल रहे हैं कल मैं माँ हूँ, जानो मैं थी हूँ। आप कहीं बहुत इंटेलिजेंट बन जाएंगे, कभी मूर्ख बन जाएंगे। अरे क्या क्या बन के बैठते हैं? कितने ढेर बन गए। द्वंद्वों का संसार बना लिया। धीरे धीरे द्वंद्व को खो दीजिए। बोला द्वंद्वों का संसार है। आप जब निर्द्वंद हो गए तो आप उसमें आ गए। एक केवल परमात्मा है, एक केवल ईश्वर है। वो बोला सब आप ही में नजर आ रहा है।
नजर आने लगे, एक में विलीन करते जाइए, सब उसी में ही विलीन, और धीरे धीरे अपने को भी विलीन। विलीनता में आनंद है, खोने में आनंद है। हमने बनने का सारा समय प्रयत्न किया, होने का प्रयत्न नहीं किया। डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए, हम सीए बन जाए, हम धनी बन जाए, हम इंटेलिजेंट बन जाए, सारा समय बचपन से माँ बाप भी बनाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, और बच्चे के अंदर वही आदत पड़ जाती है बनने की। कभी कुछ ना बनने के भाव में आ जाओ, बोलते हैं, तभी द्वंद खत्म हो जाएगा, उस शून्यता में हम पहुंच सकेंगे, तभी जीवन आनंदित आ जा सकता है। जो बोले ना समझी को ज्ञान कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये खेल अनोखा न जाने। मैं कुछ भी नहीं, तभी आप सब कुछ हो सकते हैं। यदि आप कुछ भी बने तो सब कुछ होना इम्पॉसिबल। जैसे आपके पास 1 रुपया है तो आप बहुत चीजें खरीद सकते हैं। 1 रुपए में हम ये चीज खरीदते हैं, हम ये चीज खरीद लें, या 100 का नोट है इसमें ये खरीद लें। पर आपने 100 रुपए की एक चीज खरीद ली तो खाली एक ही चीज है। तो जीवन को उस एक में ले आए, तभी आनंद है, शांति है। 2 का वही बोलते हैं, चूड़ी 2 है तो हलचल है। एक भी बाद में गुम हो जाए, वहां आनंद है। ये जो विराट रूप को देखते देखते क्या है, हम नहीं, द्वंद होना जरूरी है। विस्मय में क्या होता है, हम जब विस्मय में कुछ आरंभ जरूर प्रेम से होता है। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। पहले मैं हूं और भगवान है, 2 है। अब हम उसके साथ हमारा क्या है, प्रेम है। आज राधा का कृष्ण के साथ प्रेम था, गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम था, मीरा का कृष्ण के साथ प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था। ये लोग को भक्त बोला गया है, बोलेंगे ये भक्ति हो रही है। पहले आरंभ भक्ति पहले नहीं बोला है, प्रेम ही बोला है। राधा कृष्ण का प्रेम है ना, फेमस क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम फेमस। मीरा का बहुत प्रेम था। प्रेम, वो भगत बने कब, पहले वो भगत नहीं थे, प्रेम ही कहे जाएंगे। पर ये जब इसकी प्रेम की पराकाष्ठा हो गई, करते 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 एक स्थान आया, एक समय आया कि वो कृष्ण में गुम हो गए। मैं नहीं रही, तू करता तू भया, मुझ में रही न मुँह, आपा चिन्हा मिट गया, जित देखा फिर। जब तक 2 चल रहे हैं तब हम यहाँ आ रहे हैं, हमारी भक्ति हो रही है, ठीक है। ये क्या है, अभी मार्ग पे चल रहे। आप जहां से आए, दिल्ली से आए, यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपका रास्ता कच रहा है। भक्ति नहीं भूलेंगे, प्रेम के मार्ग है ये, प्रेम का मार्ग। धीरे 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 इसको पराकाष्ठा में लेके आना है। हम इसी को बोले हम आ नहीं पा रहे, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। हम और प्रेम बढ़ाना चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी आए, हम हर महीने आ जाए, हर हफ्ते आ जाए। आप इसको प्रेम समझ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। पर कहीं उस अवस्था में, ये हमारी अंदरूनी अवस्था है, क्या तो ही मोही अंतर न रह जाए। राधा कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्णमय हो गई। अंत क्या दिखाया, राधा का अक्सर हम बताते ना कि राधा खोजन लगी कि राधे कहाँ गई। वो इतनी मिल गई, अब वो कृष्ण बन के बोल रही है, खोजन लगी कि राधे कहाँ गई। कृष्ण का रूप बन जाना, ये क्या हो गया, वो विभक्त नहीं रह गई, 2 नहीं रह गई। आना जाना ये अभी आप मार्ग है, ये सारा मार्ग चल रहे हैं। आप कितना मार्ग तय किया, अभी आपको देखना है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते ना, किलोमीटर हमने देखा, अभी तो 60 किलोमीटर का रन है, फिर हमारा धीरे धीरे कम होता गया, 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ,
अब ये हम कहाँ तक इस मार्ग में पहुंचे, ये हमारी अपनी स्थिति आपको खुद देखनी है, कोई दूसरा नहीं। पर रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी। चलते रहिए, नहीं चलेंगे हम रुके, हम तो बहुत आगे आ गए, हमें तो बहुत प्रेम हो गया, बस काफी है। जब तक उस पराकाष्ठा में नहीं पहुंचते हैं, ये लगन लगी रहनी चाहिए, ऐसी लागी लगन। हाँ, भजन बड़े मगन हो गए, मगन में भी बोला गुम हो गए। जब तक आप गुम नहीं होते हो, शून्य हो नहीं आते हैं, तब तक भक्ति भी संभव नहीं है। भजन गाते मगन होना है, ऐसी लागी लगन हमारे अंदर, ऐसी लगन लग जाए कि संसार सारा जल जाए, खाक हो जाए। भजन गाते हैं, शाम तुम हो गए क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। भजन बहुत अच्छा लगता है, बड़े शौक से गाते हैं, सबको बहुत अच्छा। काफूर होना है कि मेरा मैं ना बचे, मैं नहीं बचे माने अहंकार की स्थिति नहीं रहे, तभी आनंद की अवस्था आएगी। गाने भजन ही यही है, भक्ति होनी चाहिए बनने सारी। इसलिए हम गए थे वहां पर, शिव पुराण चल रहा था, पर पहले उन्होंने सारे भक्तमाल की स्टोरीज पढ़ी, जितने भक्ति थे, क्योंकि यही मार्ग है, प्रेम का मार्ग ही भक्ति है। पर पहुंचना है, पराकाष्ठा पे पहुंचाना हमारा कार्य होना चाहिए। अब वो बताते ना कि राधा बैठी थी कृष्ण के घुटनों पे पैर रख, सर रख के, और कृष्ण की माला नीचे आ गई, और उसमें मुंह तो नीचे था, उसमें कभी उनको कृष्ण दिख रहे हैं, कभी खुद दिख रही है, कभी कृष्ण को देख रही है, मणि चमक रही थी उसमें, वो दिख रही। कहते गटमट करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे अब खाली कृष्ण दिखने लगे। कहते हाँ, यही होना है, कभी मैं हूं, कभी कृष्ण, मैं हूं, कभी भगवान है, कभी मैं हूं, भगवान है। आपका चलेगा, ये द्वंद्व चलेगा, खिन खिन भूलनहार है, पर उस भूल को सुधारना भी हमारा। बार बार हम जीव भाव में आ जाते हैं, ये जो जीव भाव में आना है ये अज्ञान है, मैं बन जाता है। जीव भाव में ब्रह्म भाव हमारा गायब होता, रूप उसी का रूप हो जाना। और प्रेम में हम रोज हम बोलते हैं खाली हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, तो भाई बहन लगने लगे, रूप होते हैं ना, प्रेम में ही संभव है। धीरे धीरे हमें उस पराकाष्ठा तक आना है, भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, भक्ति करनी नहीं है। आप भक्ति करना चाहेंगे कि करना ही आपका अहंकार आपको रुकावट डालेगा, आप नहीं हो पाएगी। मैं हूं और मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति मैं करने लगूं। भक्ति करने वाली चीज नहीं है, ये तो स्वतः हो जाता है। प्रेम कोई करता है, पूछिए जिस किसी का भी, चाहे दोस्त बना, कैसे बना, पूछ सकते हैं प्रेम कैसे हुआ, कोई नहीं बोल सकता संसार में। तो ये घटना घटित होती है, ये अलौकिक घटना है, इसीलिए इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत मान दिया जाता है। जिसका भी घटे, आज मीरा का घटा, चैतन्य महाप्रभु का घटा, वो आज कहने जाते हैं, वो उस स्थिति में हम भी उसी में जाएंगे। विस्मय, आश्चर्य लगेगा कि मैं कौन हूँ, वह मैं, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं। जो मैं नाम हूँ, मैं हूँ नहीं। आपके अंदर प्रश्न उभरने चाहिए, फिर कौन है, फिर कौन है? ये गहरी बात है। ठीक है, ऊंचाइयां लेगा, पतंग की डोर हमें बढ़ानी है। लगाते हैं ना तो बढ़ाते जाते हैं, झूले में भी पेंग बढ़ाते हैं।